भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का वैवाहिक जीवन टेंशन भरा चल रहा है। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। दरअसल उन्होंने एक ज्योति सिंह नाम की लड़की से शादी की थी आज से 7 साल पहले, और शादी के 4 से 6 महीने बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने के बाद ज्योति सिंह ने फैमिली कोर्ट में केस लगाया, और फैमिली कोर्ट में केस लगने के बाद दोनों ने साथ रहने पर सहमति जता दी थी, लेकिन इसके बाद मामला फिर बिगड़ गया और अब ये तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको देख करके ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि क्या भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के वैवाहिक जीवन में फिर से खुशियां आने वाली है, क्योंकि कई संकेत ऐसे मिले हैं कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रहने को तैयार हो गए हैं और दोनों के बीच एक प्रकार से समझौता हो गए हैं। ये खबर सुन करके और इस प्रकार के संकेतों पर आधारित खबरें सुन करके पवन सिंह के चाहने वाले, पवन सिंह के फैन बहुत खुश दिखाई देते हैं। आखिरकार दोनों के बीच क्या क्या संकेत मिले हैं, क्या दोनों के बीच समझौता हो गया है, और पवन सिंह की लाइफ स्टाइल कैसी है, और क्या वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह को साथ रखने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या क्या संकेत मिले हैं, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, बॉलीवुड में जो रुतबा सलमान खान का है, भोजपुरी सिनेमा में वही रुतबा पवन सिंह का है। उनकी फिल्म के बहुत दीवाने हैं बिहार, उत्तर प्रदेश। भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह की फिल्म का लोग इंतजार करते हैं। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 6 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट की जिससे भोजपुरी सिनेमा में हलचल बढ़ गई। 6 मार्च 2025 को ज्योति सिंह, जो कि सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह का 7वां साल है, और ये भी लिखा उन्होंने पवन सिंह के लिए कि तुम चाहे तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं किसी और गैर मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इसके पहले जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था तो उस समय पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जो संगम में डुबकी लगाई थी, डुबकी लगाते समय उन्होंने अपने पति पवन सिंह का पोस्टर ले रखा था। उस समय भी ये काफी चर्चा चली थी कि ये ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से कितना प्यार करती है। जब इस बारे में पवन सिंह से प्रतिक्रिया लेना चाहिए पत्रकारों ने, तो पवन सिंह ने भी इस प्रकार का जवाब दिया था जिससे ये लगने लगा था कि पवन सिंह की अपनी पत्नी ज्योति सिंह से पटरी बैठने लगी है और दोनों फिर से साथ आ जाएंगे। इसके साथ ही एक संकेत और मिला था। पवन सिंह के जो पीए हैं, पीए ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात का खुलासा किया था कि पवन सिंह की बातचीत उनकी पत्नी ज्योति सिंह से होती है, और जो भी उनके मतभेद थे आपस में वो दूर हो चुके हैं, और बहुत जल्द ही पवन सिंह और ज्योति सिंह को आप लोग साथ में देखेंगे पति पत्नी के रूप में। उनके बीच जो कलह के विवाद के मुद्दे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पहली शादी 2014 में हुई थी, पहली शादी, जिनका नाम नीलम सिंह था। नीलम सिंह से 2014 में शादी होने के बाद उस समय भी पवन सिंह काफी पॉपुलर हो चुके थे भोजपुरी सिनेमा में, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। नीलम सिंह से शादी करने के बाद 1 साल बाद ही पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह की किसी घटना में मौत हो जाती है और पवन सिंह अकेले हो जाते हैं। इसी दौरान भोजपुरी सिनेमा में एंट्री करने वाली अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है, अच्छी एक्टिंग करती है। पवन सिंह से उनका टाका भिड़ गया और पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच लगभग 3 साढ़े 3 साल
प्रेम मोहब्बत चली। बताया तो ये भी जाता है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ लिव इन में रहती रही है। जब लिव इन में रहती रही हो तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच संबंध कितने गहरे हो चुके थे। हालांकि दोनों की उम्र में 10 से 12 साल का फासला था, लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह को दिलो जान से चाहती थी। सारी फिल्में भी पवन सिंह की अक्षरा सिंह के साथ ही आती थी और फिल्म आते ही सुपर डुपर हिट होने लगती थी। अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह की कई फिल्में सुपर डुपर हिट हुई है और आलम यह था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्टेज शो पर जब पवन सिंह कार्यक्रम पेश करने के लिए आते थे और यदि स्टेज पर अक्षरा सिंह भी साथ है तो इतनी भीड़ उमड़ती थी चाहने वालों की कि भीड़ को संभालने में पुलिस को भी पसीना आने लगता था। 3 साल तक अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रिलेशन में रही। इसके बाद पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से किनारा काट लिया। बताया यह जाता है कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को पूरी तरफ से गिरफ्त में ले लिया था और पवन सिंह के जितने फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता पवन सिंह को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे तो वो सबसे पहले उनको अक्षरा सिंह से मिलना पड़ता था, क्योंकि अक्षरा सिंह ने स्पष्ट बोल दिया था कि पवन सिंह उसी फिल्म को करेंगे जिसमें मैं कहूंगी। वो अक्षरा सिंह हमेशा इस बात का दबाव डालती थी कि पवन सिंह की जितनी फिल्में आए उसमें हीरोइन के रूप में मैं शामिल हूँ। इसके बाद कई फिल्मों के डायरेक्टर और फिल्मों के निर्माताओं ने पवन सिंह ने इस बात की शिकायत की कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो तुम्हारा कैरियर डूब जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी पूरी लगाम अक्षरा सिंह के हाथ में दे रखी है। वो अक्षरा सिंह के पास जब भी फिल्म साइन करने के लिए पहुंचो तो एक तो बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करती है और ये भी बोलती है कि पवन सिंह जो भी फिल्म करेंगे उसमें हीरोइन का रोल मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवाद शुरू हो जाता है। आखिरकार पवन सिंह अक्षरा सिंह से ब्रेकअप कर लेते हैं। अक्षरा सिंह ने जैसे ही ब्रेकअप किया उसके 2-4 दिन तक वो चुप रही। इसके बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर खुलेआम मीडिया में कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पवन सिंह चुप रहे, अपनी मर्यादा में रहे। अक्षरा सिंह लगातार अप्रत्यक्ष रूप से पवन सिंह पर मीडिया जब भी सामना होता मीडिया से तो पवन सिंह के बारे में फालतू बातें करती और गंभीर आरोप लगाती। इसी दौरान पवन सिंह ने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए, क्योंकि अक्षरा सिंह से उनकी शादी होने से रही। हालांकि अक्षरा सिंह तो पवन सिंह को अपना हस्बैंड ही मान चुकी थी, भले ही शादी नहीं हुई थी। इसके बाद परिवार की सहमति से रिश्तेदार में एक खूबसूरत लड़की, संस्कारी लड़की, अच्छे परिवार की लड़की जिसका नाम ज्योति सिंह है, 2017 में ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह की शादी हो जाती है। 4 से 6 महीने पवन सिंह और ज्योति सिंह बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। इसके बाद पवन सिंह की ज्योति सिंह से भी पटरी नहीं बैठती है। वो आखिरकार फैमिली कोर्ट में केस पहुंच गया। फैमिली कोर्ट में जब दोनों को बुलाया गया तो वहां पर पवन सिंह ने साथ रहने की परमिशन दे दी और वहां से, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। वो आखिरकार कोर्ट में मामला चला गया तलाक के लिए। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह को बहुत चाहती है और ऐसा बताया जाता है कि पवन सिंह भी अब ज्योति को अपने साथ रखना चाहते हैं। दरअसल पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उस समय उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के लिए बहुत प्रचार किया था, जान लगा दी थी जिताने के लिए। ठीक ठाक वोट भी मिला था पवन सिंह को और ठीक ठाक वोट मिलने का ही परिणाम था कि वहां के दिग्गज नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। जब पवन सिंह ने देखा कि उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने लोकसभा चुनाव में उनके लिए जी जान से जिताने के लिए प्रयास किया तो पवन सिंह का दिल पिघल जाता है और वो भी ऐसे संकेत देने लगते हैं कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रहने को तैयार है।
सारे विवाद सुलझाने को तैयार है। ज्योति सिंह तो पहले से ही तैयार थी। इसके बाद ज्योति सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि उनके पति पवन सिंह यदि विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि पवन सिंह ने घोषणा की है, तो मैं फिर से पूरा प्रयास करूंगी अपने पति पवन सिंह को चुनाव जिताने के लिए। साथ ही मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूं, लेकिन अगर पवन सिंह कहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अपने पति को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। इधर पवन सिंह ने भी ऐसे सकारात्मक संकेत दिए जिससे ऐसा लगता है कि वो अपने विवाद बैठ करके सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। दोनों के बीच फिलहाल मामले का पटाक्षेप होते हुए दिख रहा है और ये सारी खबरें सुन करके पवन सिंह के जो फैन हैं बहुत खुश हैं। देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह का परिवार खुशहाल हो, पवन सिंह नई जिंदगी शुरू करें, ज्योति सिंह के साथ जीवन की पटरी आगे बढ़ाएं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।